जी तो दोस्तों अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू फ़ीमानिल्लाह। अच्छा दोस्तों, आज मैंने एक टॉपिक जहन में आया कि कबूतर इन ब्रीड किस टाइम होते हैं। दोस्तों दोस्तों हर बंदे की अपनी एक सोच समझ और नज़रिया है। तो मेरी जो नज़रिया और तहकीक है, कबूतर कभी भी इन ब्रीड नहीं होता। दोस्तों फिर ये अल्फाज कहना कुछ इतना आसान काम नहीं कि ये इन्होंने क्या बात कर दी है कि कबूतर कभी भी इन ब्रीड नहीं होता। तो दोस्तों मेरी इस्तिलाह तो और मेरे तजर्बे में दोस्तों कभी भी कबूतर इन ब्रीड नहीं होता। कुछ ऐसी गलतियां जो लोग कर देते हैं उस वजह से आपके परिंदे इन ब्रीड होना शुरू हो जाते हैं। दोस्तों सबसे पहला टॉपिक तो ये है कि कबूतर इन ब्रीड क्यों नहीं होता। हर चीज़ का एक दलाइल होता है। बंदे कहते हैं जी आप उसकी कोई बात ऐसी बताएं कि जो उसके अंदर दलाइल की बात हो। तो दोस्तों ये मैंने एक हमारे मोहतरम ही हैं तनवीर भाई, उनसे भी बात की थी। जो उनसे जो मसलन कोई नॉलेज हुआ तो उन्होंने ऐसी बात बताई। और दूसरे नंबर पे दोस्तों उस्ताद मोहतरम उस्ताद हकीम शौकत अली जाफरी साहब ने इसके ऊपर एक पूरा रिसाला भी लिखा था जब प्रिंट मीडिया का दौर था। तो दोस्तों गलती क्या होती है या कबूतर कब इन ब्रीड होते हैं आपके। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि इन ब्रीड कबूतर क्यों नहीं होते। मिसाल के तौर पे दोस्तों आपने एक पेयर लिया है, एक पेयर, एक नर और एक मादा, आपने वो लेके ब्रीडिंग जोड़ा लगाया उसका। मिसाल के तौर पे आपने अपनी समझ के मुताबिक जोड़ा जो लगाया उसके अंदर एक डीएनए था। आरएनए होता है और डीएनए होता है। जो उसका डीएनए था उसका मेल मादा और नर का जो मेल हुआ तो उस डीएनए से अंदर एग तैयार हुआ, अंडा। उस अंडे में जो बच्चा तैयार हुआ दोस्तों, वो तैयार हो के आने वाले बच्चे में दोस्तों 40% जीन्स वालिद साहब की तरफ से और 40% जीन उसकी वालदा की तरफ से, मेल और फीमेल की तरफ से, नर और मादा की तरफ से। जो 40% जो उसके अंदर जीन्स आए और जो 20% जीन्स था वो उसके दादा और दादी का था उस बच्चे के। मसलन उस नर के बाप का और उसकी माँ का और उस मादी के, उनमें 10% एक ख़ानदान की तरफ से, 10% दूसरे। मसलन आपने एक पेड़ लगाया, 40% माँ और बाप का जीन्स की आई सेटिंग और 20% उनकी दादा की तरफ से आई। जब वही जोड़ा आपने फिर आपस में लगाया, सेम बच्चों की बात कर रहा हूँ, वही बच्चे जब आपने आपस में फिर लगाए तो उनके जीन्स की तरफ से 40% उनका अपना जीन्स बन गया, मेल और फीमेल का, ठीक है। 10% उनके दादा का जीन्स उनके अंदर रह गया और 10% उनके वालिद का और 10% उनके दादा का रह गया। ये टोटल 100% जीन्स मिल के एक बाकायदा डीएनए तैयार हो गया। जब दोस्तों वो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, फोर्थ जनरेशन में जब जैसे ही दोस्तों वो इन होंगे तो 40% उस मेल का और 40% फीमेल का जीन्स 80% हो गया। 10% उनके वालिद साहब का जीन्स आ गया उसके अंदर और 10% उनके दादा का आ गया और परदादा का जीन्स टोटली ख़त्म हो गया। और कबूतरबाजी के अंदर दोस्तों जीन्स का कोई कंसेप्ट जो है वो अभी तक आने वाली नस्लों में नहीं आया, ठीक है, मास वाई कलर के। और एक और चीज़ होती है जीन्स या डीएनए जिसे हम ब्लड लाइन कहते हैं। ये टोटल दोस्तों डीएनए होता है जिसे हम डीएनए कहते हैं। ब्लड का मैन मकसद डीएनए होता है। मिसाल के तौर पे जो कबूतर शाम तक उड़ रहे हैं, अक्सर लोग क्यों कहते हैं कि इन्हीं कबूतरों को आप जोड़ों में डालें, उसकी वजह क्या होती है? उसकी वजह यही होती है कि उन परिंदों के अंदर उड़ने वाला जीन्स होता है और अगर उनके अंदर कोई भी जीन्स ऐसा है जो बच्चा नहीं उड़ता तो उसके अंदर ये ना समझे कि इसके अंदर उड़ने वाला जीन्स उसके अंदर था, पर वो जीन्स बैक होके चला गया उस बर्ड्स के ऊपर जो बर्ड उनका नहीं उड़ा था या कोई लूज परिंदा आ गया। तो इस वजह से दोस्तों कबूतर आपके कभी भी इन ब्रीड नहीं होते। इन ब्रीड दोस्तों कब होते हैं? मिसाल के तौर पे जब आपने एक
मेल और फीमेल जोड़े में आपने लगाया, एक नरा आपने जोड़े में लगा दिया और एक मादा को आपने जोड़े में लगाया है, ठीक है। तो इसमें मेल या फीमेल दोनों में से कोई एक इम्यून सिस्टम के हिसाब से या वो अपना क़ुव्वत मुदाफ़ाती निज़ाम से कमज़ोर था, तो जब उसका पेयर आपस में लग गया तो आने वाला जो मिसाल के तौर पे जो बच्चे थे, अगर फीमेल फिटनेस में फ़िट थी और मेल जो है वो थोड़ा लूज़ था, मेल लूज़ था, तो जो आने वाला बच्चा होगा उसमें हो सकता है कि 40% जो जीन्स स्ट्रॉन्ग होने की वजह से फीमेल का और 30% जो उसके अंदर जीन्स हो वो वाले साहब मेल की तरफ से हो, तो टोटल 80% हो गया, क्योंकि 40-40 उन दोनों का हो गया, और 20% जो है वो जीन्स उसका दादा की तरफ से आ गया। फिर उसका पेयर आपने आगे से लगा लिया, ठीक है, क्योंकि मादा वाली तरफ से जीन्स जो है वो 50% था, तो आने वाले बच्चे का एक बच्चे का 50% जीन्स मैच हुआ है और एक का 40% मैच हुआ है, ठीक है। तो वो आपस में लगे हैं, तो फिर आने वाला जो जिसके अंदर 50% जीन्स था वो 60 पे चला गया, और जो स्लो वाला आ रहा था वो 20% जीन्स रह गया अंदर, 60% में मादा वाला जीन्स, क्योंकि जब नस्ल में जाएंगे तो 60% हो जाएगा, 20% जो उनके लो जीन्स था वो अंदर रह गया, तो वो उनके 10% दादा और वालिद और 10% दादा वाला जीन्स रह गया उनके अंदर। फिर जब आगे उनका क्रॉस हुआ तो 70% पहुँच के जीन्स के ऊपर मादा वाले, फिर अगला जो क्रॉस हुआ 40%, तो आगे जाके उनके DNA जो होता है वो जीन्स जो होता है वो सेम हो जाता है। उस जीन्स के सेम होने के बाद दोस्तों आपके परिंदे इनब्रीड होना शुरू हो जाते हैं। तो दोस्तों ये ही इसी वजह से आपके कबूतर इनब्रीड होते हैं। मिसाल के तौर पे हर बंदा आज आपको इंटरनेट पे आके कह रहा है, मैं काबिल एहतराम मोहतरम है, सारे मेरे बड़े भाई हैं, मैं उनको वो मेरे लिए इज़्ज़त माआब है, तो सारे देखिए वो मशवरा तो बहुत अच्छा दे रहे हैं, बता रहे हैं आपको कि जो ला बचा आप ब्रीडिंग में ना इस्तेमाल करें, जो लूज़ पला हुआ बचा हो वो इस्तेमाल ना करें। उसकी मेन वजह ये होती है कि वो DNA और RNA की वजह से लूज़ होता है, क्रोमोसोम्स की वजह से वो लूज़ होता है। DNA वो नुतफ़ा जिसके ऊपर पूरे बॉडी का स्ट्रक्चर खड़ा होना है। मिसाल के तौर पे मादा और फीमेल, नर और मेल का एक जीन्स आपस में मिलाप हुए तो एक DNA तैयार होगा। DNA एक बिल्कुल बारीक छोटा सा सेल्स होगा, क्योंकि ये जितने भी चार ऐसे अभी मेरे जहन में निकल गया, मैंने पूरे बताया था 20-25 मिनट की वीडियो दी थी, तो चार जो हैं वो जो हैं तो ये सेल्स जनरेट करते हैं। जो चीज़ सेल जनरेट करेगी उसमें लाजमी बात है न्यूक्लियस तो होगा, मरकज़ा होता है उसके अंदर, तो उस मरकज़े के ऊपर सारे जो है वो चीज़ को जनरेट होना होगा। क्योंकि मैं तो उर्दू मीडियम स्कूल में पढ़ा हूँ, हमें तो वो ही पता है ना कि मरकज़ा, हमें तो उस्ताद मोहतरम जो थे हमारे वो यही कहते थे। तो सेल के अंदर तो हमेशा मरकज़ा होता है, न्यूक्लियस होता है, तो न्यूक्लियस होगा तो लाजमी बात है डिफरेंट चार्जेस आएंगे। तो इस वजह से उस छोटी से एक जीन्स के ऊपर पूरा एक स्ट्रक्चर खड़ा होगा। तो जो जीन्स जैसे कहते हैं जी बुनियादें पक्की होंगी आपकी, तो ऊपर आप 5 मंजिला इमारत भी बना दें तो वो ठीक होगी। तो जब आपकी बुनियादें ही ठीक नहीं है तो फिर आप 10 मंजिला इमारत बना दें, वो तो डामाडोल होगी, वो तो कभी दाएँ बाएँ, कभी इसके दार कभी उसके दार, कभी दर बदर गमे आशिकी तेरा शुक्रिया में कहाँ से गुजर गया, ये तो वो वाली बात हो जाएगी ना। तो इसी वजह से फिर आपके परिंदों की आंखें ख़राब होना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। जो मेरे नॉलेज के अंदर जो चीज़ है ना दोस्तों, इन ब्रीड होने में ना दोस्तों सबसे पहले परिंदे की आंखें ख़राब होती हैं। जो मैं अपनी बात करता हूँ, जो मैंने गौर किया है, वो ऐसे होता है कि जब आपका परिंदा, चले अभी बता ही देता हूँ कि जो मेरे नज़दीक, जो मेरी अपनी सर्च के मुताबिक सबसे पहले जो परिंदा इन ब्रीड होना शुरू होगा दोस्तों, उसका नूर जो है ना वो अंदर की तरफ जाना शुरू हो जाए। मिसाल के तौर पे ये नूर जो सबसे आउट क्लास क्वालिटी का परिंदा, अगर आपने चेक करना है कि ये कबूतर इन ब्रीड हैं या नहीं है, तो दोस्तों उनको इंशाल्लाह मैं इस पे दोस्तों वीडियो आपको नेक्स्ट बड़ी बेहतरीन करके वीडियो दूंगा कि क्या ये मेरे कबूतर इन ब्रीड है या नहीं है। तो ये आपको वीडियो इंशाल्लाह मिलेगी आपको बेहतरीन।
तो आप कहेंगे जी क्या बात है। तो इंशाल्लाह ताला दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में आपको दूंगा जी। तो दोस्तों अच्छा बात में कर रहा था कि आपके कबूतर इन ब्रीड ऐसे होते हैं, तो आपने दोस्तों बचाना कैसे है आपने परिंदों को। आपने ये करना है कि परिंदों की फीड, एक तो परिंदों की फीड जो है ना वो आप उनको दाना डाल रहे हैं, उस दाने के अंदर दोस्तों आपने ज़ीरो कंप्रोमाइज़ करना है। उस दाने के अंदर दोस्तों आपने ज़ीरो कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना दोस्तों, दाना सबसे अच्छा डालना है, ठीक है। थोड़े परिंदे रखें, साफ़ सुथरे रखें, 3 जोड़े रख लें, 1 जोड़ा रख लें। मुझे अपने दोस्त भाइयों की बातें याद आती हैं कि 100 बेनस्ले कबूतरों से एक नस्ली कबूतर नहीं बना सकते, पर एक नस्ली कबूतर से आप 100 नस्ली कबूतर बना सकते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा दोस्तों आपने परिंदों की डीवर्मिंग के ऊपर इंतहाई ज़्यादा ज़ोर ज़हन रखना है कि मैंने परिंदों को डीवर्मिंग करना है, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों कभी भी किसी जोड़े से 2 से 3 जोड़ों के बाद जोड़े नहीं लेनी है। कम अज़ कम दोस्तों 1 जोड़े से 3 जोड़े लें और उसको 1 महीने के लिए रेस्ट दे दें। उसमें आप उसको B12 का लाजमी पूरा कोर्स करवाएं, ठीक है। B12 के कोर्स करवाएं, उसको मल्टीविटामिन्स दें, ठीक है। उसके अंदर मादा के अंदर विटामिन ई लाजमी इन करें मादा के अंदर, ठीक है। और मेल को आप B12 लाजमी इस्तेमाल करें दोस्तों, ठीक हो गया। फिर इसके अलावा दोस्तों आपने कोशिश करनी है कि मैं वो बात मुझे उस्ताद अकरम अकी साहब की याद आ गई, बड़ी अच्छी उन्होंने बात की है कि मैं कभी भी 1 से 2 जोलों के ज़्यादा जोले लें, तो इसी वजह से दोस्तों उनके परिंदे बड़े नायाब हैं, ठीक हो गया। कई ज़्यादा ऐसे असातिज़ा इकराम हैं जिनके परिंदे बहुत अच्छे हैं। तो आपने परिंदों को इन ब्रीड से बचाना है, कोशिश करना है। तो इंशाल्लाह ताला दोस्तों कुछ बेहतरीन इन्फॉर्मेशन इसके बाद में मैं आपको दूंगा, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। तो साथ साथ चलता रहेगा ये सिलसिला। तो दुआओं में याद रखें इंशाल्लाह। सिर्फ बताने के लिए नेक नीति है, दिल साफ़ होना चाहिए इंसान का। तो इंशाल्लाह मेरी इन बातों पे आपने अमल किया तो आपके परिंदे इन ब्रीड कभी नहीं होंगे जी दोस्तों। वस्सलाम, दुआओं में याद रखें जी।